कंचवध के पश्चात श्री कृष्ण दीक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि संदीपनी के आश्रम में आते हैं और जैसे ही उनके चरण आश्रम में पड़ते हैं उनके तेज से चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। ऋषि भगवान श्री कृष्ण और शेषनाग जी को प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। श्री कृष्ण और दाऊ कुछ ही दिनों में संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और ऋषि के पास जाकर बोलते हैं, यहाँ का सारा ज्ञान हमने अर्जित कर लिया है गुरुदेव, अब यहाँ सीखने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। तो ऋषि आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, 64 विद्याएं, शस्त्र अस्त्र युद्ध कलाएं, चारों वेदों का ज्ञान तुमने मात्र 64 दिनों में कैसे अर्जित कर लिया? तो श्री कृष्ण बताते हैं, कुछ आपके आशीष से, कुछ हमारे परिश्रम से। हम 64 रातों से सोए नहीं हैं गुरुदेव। और गुरुदेव श्री कृष्ण की वेदों की परीक्षा लेते हैं, जिसमें उत्तीर्ण के पश्चात गुरुदेव उन्हें आश्रम से जाने की अनुमति दे देते हैं। किंतु गुरु माँ श्री कृष्ण से दक्षिणा में उनके मृतक पुत्र को पुनः जीवित करने की मांग करती है। तो ऋषि संदीपनी बोलते हैं, ये तुम कैसे मांग सकती हो? हमारा पुत्र मर चुका है और मरे हुए का लौटना काल चक्र के विरुद्ध होगा। तो गुरु माँ बोलती हैं, जिन बालकों ने 64 दिनों में सारी नीति अर्जित कर ली हो वो काल के चक्र को भी बदल सकते हैं।